बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है उसके आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 12 हंसता खेलता ख़ानदान। तो आज हंसते खेलते ख़ानदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैं रीडिंग करूँगी इस लेसन की, तो सुनकर आप लोग भी पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आबिद आज बहुत खुश था। उसे 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मुहिम के तहत स्कूल से इनाम मिला था। इसकी खुशी में शरीक होने के लिए आज नानी के घर पर सब लोग जमा थे। इसके मामू, मुमानिया और खालाएँ और इनके बच्चे भी। अर्शी, फरहाना, रिहान, इलियास सभी मौजूद थे। नानी ने आबिद को गले लगाकर प्यार किया। फरहाना बोली, नानी नानी। प्रिंसिपल साहिबा ने आबिद की खूब तारीफ़ की। तो देखिए यहाँ पर सारे घर वाले जमा है ना, मामू, मुमानिया, खाला। और ये देखिए नानी इसको गले लगा रही है, प्यार कर रही है। अच्छी तरह से तस्वीर देख लीजिए आप। तो आप लोगों के ख़ानदान में भी कोई खुशी होती तो इस तरह हम लोग फंक्शन करते हैं ना, सारे लोग जमा करके हम छोटा मोटा प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सफ़ा हमारा मुकम्मल हो गया। खालाजाद बहन फरहाना आबिद ही के स्कूल में पढ़ती थी। वह आबिद से 2 साल बड़ी थी। बोली, हर साल हमारे स्कूल में हर क्लास के सबसे साफ़ सुथरे रहने वाले बच्चे को इनाम मिलता है। इस बार आबिद को दूसरी क्लास में सबसे साफ़ बच्चे का इनाम मिला है। आबिद की अम्मी बोली, मेरा बच्चा रोज़ नहा धोकर स्कूल जाता है, 2 मरतबा अपने दांत साफ़ करता है, सुबह को भी और रात को भी। यानी साफ़ सुथरा बच्चा है ना आबिद, तो उसको सफाई का है ना स्वच्छ भारत के मिशन के तहत इनाम मिला ना उसको। नानी बोली, हाँ, अपने हाथों के नाखून भी बढ़ते ही कटवा लेता है, बालों में तेल लगाकर कंघा करता है। आबिद बोला, नानी मुझे ही नहीं, फरहाना आपी को भी इनाम मिला है। तो देखिए ही यहाँ पर देखिए ये हा जो गोल हा होती है वो और छोटी या ये अलग लिखकर बताया, और यहाँ पर उसी गोल हा को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो इस तरह ये लटकती हुई ये बन जाती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ना आबिद, तो आबिद बोल रहा है मुझे ही नहीं नानी, फरहाना आपा को भी इनाम मिला है। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरी रहती हैं और अपने आसपास की जगह को भी साफ़ रखती हैं। इनकी क्लास सबसे साफ़ रहती है। तो उसने क्या बोला कि फरहाना को इसलिए इनाम मिला ना कि वो खुद भी साफ़ रहती है और अपने आसपास की जगह को भी, और उनकी क्लास भी बहुत साफ़ रहती है ना। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन हो रहा है इनके स्कूल में कोई सा, तो उसमें आसाम के बच्चे बने हुए, आसामी कपड़े पहने हुए ना, और वो डांस कर रहे हैं आसामी। तो यहाँ पर हमारा सफ़ा नंबर 72 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। आबिद बोला, हमारे स्कूल में छोटे बच्चों के खेल कूद के कई मुकाबले हुए। दौड़ में रेहान सबसे आगे रहे। नानी बोली, हाँ बेटा, पढ़ाई के बाद इसी तरह के खेल कूद करते रहना चाहिए, इसी से सेहत बनती है। कुछ तो मोबाइल में गेम खेलकर समझते हैं कि वो खेल रहे हैं। ऐसा खेलना भी कोई खेलना है जिसमें कोई भाग दौड़ ना हो। मोबाइल देख देख कर आँखें थका लेते हैं और दिमाग भी। मैदान में खेलने से दिमाग ताज़ा भी होता है और तेज़ भी। फरहाना, नानी, हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम भी हुए थे। बच्चों ने आसामी लिबास पहनकर डांस भी किया। सब बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर बताएं ना फरहाना ने कि हमारे स्कूल में जो आसामी है, देखिए आसाम का लिबास है, ये आसाम के जो बच्चे हैं ना आसामी कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं ना। कुछ खास तरह के हर मतलब स्टेट होते हैं ना, सूबे का अलग अलग तरह का कपड़ा होता है, अलग अलग तरह के उनके पोशाक होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रही है नानी कि मोबाइल का गेम खेलना भी कोई खेलना नहीं है। उससे क्या होता है, आंखें भी हमारी थकती और दिमाग भी। और मैदान में खेलने से क्या होता है, दिमाग ताज़ा भी होता है और तेज़ भी। तो आप लोग मैदान में खेलिए मोबाइल छोड़कर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर फरहाना बोल रही, फरहाना, नानी, हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम भी हुए थे। बच्चों ने आसामी लिबास पहनकर डांस भी किया। सब बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। आबिद, नानी, आसामी त्यौहार बिहू भी हमारे स्कूल में मनाया जाता है। नानी, हाँ बच्चों, हमें अपने रिवायती यानी कल्चरल बोलते हैं रिवायती तहजीब को दूसरे लोगों के सामने पेश करना चाहिए। सुहेल मामू ने कहा, चलो बच्चों, सामने मैदान में चलते हैं
तब तक रात का खाना भी तैयार हो जाएगा। सब बच्चे दौड़कर मैदान में चले गए। तो यहाँ पर हमारा सफ़ा नंबर 73 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए वहाँ पर सफ़ा नंबर 73 पर जो हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हो गया था। अगले सफ़े पर हम आ गए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी यानी मश्क हो गई शुरू। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए और समझिए, यानी ये अल्फाज है और इसके मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग समझ कर अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे। मुहिम यानी बड़ा काम, मिलजुल कर किसी मकसद के लिए कोई काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं मुहिम यानी मिशन। किसी मकसद के लिए मिलजुल कर काम करना है, देखिए है ना। इनाम, बख्शिश, कारगुजारी का अच्छा सिला, यानी कोई काम करते हैं, कोई कारगुजारी, तो उसका अच्छा सिला मिलता है, उसको बोलते हैं इनाम। तारीफ़, सराहना, तहसीन करना। सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर इस सबक से ही रिलेटेड सवालात हैं, इसके जवाबात भी देखिए यहीं पर मैंने लिख दिए बुक में ही, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। पहला सवाल है, नानी के घर सब लोग क्यों जमा थे? आबिद को इनाम मिलने की खुशी में जमा थे। सवाल नंबर 2, आबिद को कौन सा इनाम मिला था? आबिद को स्वच्छ भारत मुहिम के तहत इनाम मिला था। सवाल नंबर 3 है, आबिद के अलावा और किसको इनाम मिला था? तो आबिद के अलावा फरहाना आपा को इनाम मिला। सवाल नंबर 4 है, नानी ने पढ़ाई के साथ खेल कूद को क्यों ज़रूरी बताया? तो पढ़ाई के साथ खेल कूद इसलिए ज़रूरी कि इससे सेहत बनी रहती है। देखिए इससे सेहत बनी रहती है, अच्छी तरह से लिख लेंगे। सवाल नंबर 5 है, आसाम का मशहूर त्यौहार कौन सा है? तो आसाम का मशहूर त्यौहार बिहू है। अब छठा सवाल है, शुमाल मशरिक की रियासतें कौन कौन सी हैं? यानी शुमाल मशरिक में जो रियासतें हैं उनके नाम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप लोग ये सारे जो शुमाल मशरिकी रियासतों के नाम लिख लेंगे। तो यहाँ इस सबक में जो आसाम के बारे में है ना, तो आप लोग आसाम के बारे में नॉलेज लीजिए। देखिए कि आसाम के पास कौन कौन सी, मतलब करीब करीब में जो है ना पड़ोसी रियासतें, तो यही है आसाम की पड़ोसी रियासतें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम है। ठीक है ना। तो आसाम के खाने पीने वगैरह के बारे में आप लोग जानिए। तो हमारा ये पेज नंबर 74 देखिए मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो ये लफ्ज़ दिए हैं हमें, मुनासिब लफ्ज़ यानी जो सही लफ्ज़ है उसको लिखना है। आज नानी के घर सब लोग जमा थे। नानी ने आबिद को गले लगाकर प्यार किया। मैदान में खेलने से दिमाग ताज़ा भी होता है और तेज़ भी। बच्चों ने आसामी लिबास पहनकर डांस भी किया था। मोबाइल देखकर आंखें थका लेते हैं और दिमाग भी। तो मोबाइल देखने से क्या होता है, आंखें भी थक जाती हैं ना। बार बार हम स्क्रीन पर नज़रें रखेंगे तो मोबाइल कम देखा कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे मोबाइल देखना शुरू कीजिए। तो ये बुक में मतलब इस चैप्टर में लिखा है ना कि मोबाइल से क्या होता है, आंखें भी थकती हैं और दिमाग भी थक जाता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, मिसाल के मुताबिक हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो यानी यहाँ पर पहला जो है मिसाल दी हुई, इनाम, सज़ा, मुश्किल, आसान, यानी अपोजिट वर्ड है, उल्टे अल्फाज हैं। तो देखिए उर्दू में उल्टे अल्फाज जो होते हैं उनको मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं हम, और इंग्लिश में अपोजिट वर्ड, और हिंदी में विलोम शब्द। तो यहाँ पर ये देखिए उल्टे अल्फाज हैं, इनाम का सज़ा। इनाम यानी किसी हम अच्छे काम के मतलब अच्छा काम करने के कारगुजारी में अच्छा सिला मिलता है, उसको बोलते हैं इनाम। और कोई हम बुरा काम करें तो हमें पनिशमेंट मिलता है, तो उसको बोलते हैं सज़ा। तो इनाम, सज़ा। मुश्किल, आसान, रात दिन, खुशी, गम, साफ, गंदा, अच्छे, बुरे। तो अच्छी तरह से जोड़े मिला लीजिएगा। तो हमारा ये पेज नंबर 75 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ मिसाल के मुताबिक दिए हुए लफ्ज़ों से आखिरी हुर्फ हटाकर नया लफ्ज़ बनाइए। जैसे ये मिसाल दी हुई जगह, तो जगह में से आखिरी हुर्फ हा हटा दिया तो जग बन गया। नानी में से छोटी या हटा दिया आखिरी हुर्फ तो नान बन गया। सब्ज़ी में से ये छोटी या हटा दिया सब्ज़। आगे में से बड़ी या हटा दिया तो आग। पड़ोसी में से छोटी या हटा दिया पड़ोस। चालू में से वाव हटा दिया तो बन गया चाल। तो खेल के फ़ायदे पर चंद जुमले लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिए, खेलने से सेहत बनी रहती है, इससे दिमाग ताज़ा और तेज़ होता है, भाईचारा और दोस्ती बढ़ाने का ज़रिया है खेल से दूसरे मुल्कों से भी हमारे ताल्लुकात बने रहते हैं, खेल तफरीह का ज़रिया भी है। इसके अलावा भी खेल के ताल्लुक से आप कोई जो और जुमला लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। ये मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए चंद जुमले लिख दिए। तो हमारा पेज नंबर 76 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए आसाम के लिबास, रक्स,
त्यौहार और खानों की तस्वीरें तलाश कीजिए और उनके बारे में कुछ जुमले लिखिए। तो आप लोग अपनी कॉपी में आसाम के लिबास, रक़्स यानी डांस और त्यौहार फेस्टिवल वगैरह की जो है तस्वीरें, आसाम की तस्वीरें लेंगे तो उसमें सब कुछ होगा, तो वो चिपकाइए और उसके बारे में जुमले लिखिए। तो कुछ जुमले मैंने देखिए लिख दिए हैं, उनके लिबास के बारे में भी, उनके डांस और खाने वगैरह के बारे में भी। तो आसाम की औरतें एक रिवायती लिबास पहनती हैं, एक लंबा स्कर्ट जिसे मैखला, और स्कार्फ या शॉल पहनती हैं जिसे सादर कहते हैं। मर्द भी रिवायती लिबास पहनते हैं जो कि कुर्ता और धोती होता है। आसाम के रक़्स बहुत से हैं जिनमें बिहू, बचुआ, नट पूजा, बचुआ नट पूजा वगैरह, यानी बहुत सारे डांस हैं जिनमें से बिहू बहुत मशहूर है, बिहू और बचुआ। उसके बाद बिहू आसाम का ख़ास त्यौहार है। इसके अलावा फसलों के त्यौहार भी वहाँ के लोग मनाते हैं, है ना। और अलग अलग वहाँ के जो स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ त्योहारों के नाम अलग अलग हैं। तो ख़ास त्यौहार जो बिहू, आसाम के लोग मछली खाते हैं, नरम बांस की करी भी बनाकर खाते हैं। तो नरम जो होती है ना बांस, बैम्बू, तो बैम्बू करी भी वो लोग बनाकर आसामी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आसाम की टोपी बनी हुई है और इसी तरह में टोपी में रंग भरना है, तो आप लोग भी रंग इस तरह भर लीजिएगा और अपनी पसंद के मुताबिक आप रंग भरिए, ज़रूरी नहीं सेम टू सेम भरें, तो अपनी पसंद के मुताबिक रंग भर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर सफ़ा नंबर 77 यानी 77 हो गया कंप्लीट, और हमारा यहाँ पर चैप्टर भी हो गया मुकम्मल। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और जो कुछ मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। तो मेरी वीडियो को आप लोग भी अपने मतलब दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास, अपने कज़िन वगैरह के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।